राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था प्लीहा। एक्चुअली जो प्लीहा के वो थे सॉरी प्लीहा के क्या थे आपके प्लीहा के इससे पहले वाली वीडियो में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद शुक्र जनन के आए हैं, ठीक है। शुक्र जनन में क्या आया है? मुश्ली, ठीक है। शुक्र जनन में आया मुश्ली, मुश्ली के बाद तालमूली, तालमूली के बाद आपका शतावरी था, शतावरी के बाद कोकिलाक्ष था, ठीक है। मखाना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फिर क्या था आपका मुंजातक भी नहीं है, ठीक है। आपका था कपिकच्छु। मैंने कपिकच्छु मेरा ध्यान नहीं गया था इसलिए कपिकच्छु रह गया था, कोई बात नहीं, हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कपिकच्छु के पर्याय देखो, आत्मगुप्ता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कपिकच्छु का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कपिकच्छु के आपका पूरा विवरण, मतलब फुल लॉन्ग क्वेश्चन में इसका आया है, ठीक है। तो कपिकच्छु क्या होता है? आत्मगुप्ता होता है, मरकटी होता है, कंडूरा होता है, शुंभी होता है, और केवांच होता है, और कौंच होता है, ठीक है। तो कपिकच्छु क्या होता है? कपिकच्छु आत्मगुप्ता, मरकटी, कंडूरा, शुंभी, केवांच, ठीक है, कौंच, ठीक है। ये इसके पर्याय हो गए। उसके बाद इसका नाम देखो, मुक्वेना प्रूरिटा, MUCUNA, प्रूरिटा, PRITA, ठीक है। फैमिली है लेगुमिनेसी, ठीक है। स्वरूप में इसकी लता होती है। केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है, ठीक है। ग्लूकोज, कैल्शियम फॉस्फेट, निकोटीन, प्रोरियनिन, कुछ ऐसे करके है, ठीक है। यही सब होता है, ठीक है। उसके बाद देखो गुण देखो, गुरु और स्निग्ध होते हैं, रस मधुर और तिक्त होते हैं, विपाक मधुर है, वीर उष्ण है। काम के कर्म क्या हो गए? शुक्र जनन हो गया। और दोष कर्म देखो, वात पित्त शमक और कफ वर्धक हो गए, ठीक है। और क्या हो गया? इसका प्रयोगांग में हम क्या यूज करते हैं? बीज, मूल और रोम। ये क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में है ये क्वेश्चन, कि कपिकच्छु के कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं। तो क्या है? बीज, मूल और रोम यूज किए जाते हैं। मात्रा क्या है? बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, मूल क्वाथ की 3 से 6 ग्राम, मूल क्वाथ की 50 से 10 मिलीलीटर, रोम की 125 मिलीग्राम। विशिष्ट योग क्या है? वानरी गुटिका और माशवलादी पाचन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुष्ठ। कुष्ठ किसका द्रव है? कुष्ठ। अब आ गए हैं शुक्रशोधन के द्रव। शुक्रशोधन में केवल 2 द्रव हैं, कौन से? कुष्ठ है और एक कटफल है। कुष्ठ का जो आपका बोटानिकल नेम है, पहले तो इसके पर्याय देखो, उत्पल, ठीक है, वाप्य, काश्मीर, कूड़, कूर्ण, ठीक है, कूट और कूड़, ठीक है, ये है। वैसे तो पुष्प, बाष्प और उत्फल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाप्य और उत्पल, ठीक है। क्या नाम उसकी फैमिली देखो, सॉसेरिया लैपा, SAUSSUREA लैपा, LAPPA, ठीक है। कंपोजिटेई फैमिली होती है, ठीक है। गण देखो, शुक्रशोधन होता है, लेखनी होता है, स्थापनोपग हो गए, चरक ने बताया, एलादी सुश्रुत ने बताया। उसके बाद आप इसका स्वरूप देखो तो छुप होता है, क्या होता है? स्वरूप में होता है इसका छुप, ठीक है। जाति देखो, जाति यूनानी दृष्टि से कितनी है? 2 भेद है, क्या है? एक तो एक तो कटु और एक मधुर है, ठीक है। ऐसे याद करो, कटु और मधुर। वैसे नाम भी दे रखा है पर बड़ा विचित्र नाम है इसका, बता देते हैं। कुस्त ई तलक, कुस्त ई श्री, ठीक है। लोक में क्रमशः इसके कड़ुआ और मीठा कूट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मीठा और कड़वा कूट कहते हैं। व्यवहार में मधुर कुष्ठ के नाम पर पुष्कर मूल ऐसा या कूट का अपक्व मूल लिया जाता है। वस्तुतः कुष्ठ कूट ही होता है, ठीक है, कटु ही होता है, ओके। उत्पत्ति स्थान देखो, जम्मू कश्मीर में होता है और बाकी हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में मिलता है। संग्रह क्या है? इसकी संग्रह विधि है, ठीक है। तो संग्रह विधि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। 3 से 5 साल में पौधे की जड़ का संग्रह अक्टूबर में करते हैं, ठीक है। और क्या होगा? उसको सुखाकर 4 इंच लंबे टुकड़े काट कर पुनः धूप में सुखाते, इस प्रकार ये तैयार हो जाता है। रसायनिक क्या है? रेजिडोइन और सोरेसिन। गण देखो, शुक्रशोधन, लेखनी, थोपग, चरक ने दिया, एलादी सुश्रुत ने दिया, ठीक है। गुण क्या है? लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है,
रस क्या है, तिक्त, कटु और मधुर है। विपाक क्या है, कटु है। वीर्य क्या है, उष्ण है। दोष कर्म क्या है, कफ वात नाशक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है वो क्या है, कफ वात रोगों में प्रयुक्त होता है और क्या करता है, ये शुक्र शोधन का भी कर्म करता है। मात्रा प्रयोजांग में क्या लेते हैं हम, इसकी मूल लेते हैं। मात्रा 1/4 ग्राम से 1 ग्राम तक है। ठीक है, विशिष्ट हो गए कुष्ठादि चूर्ण, कुष्ठादि क्वाथ, कुष्ठादि तेल। जिसे तो परीक्षा क्या है, जिसे तोड़ने पर कुछ भी कणगत भाग ना मिले निकले और मृग शंख के सदृश दृढ़ और चिकना हो, वह कूट उत्तम और ग्राह होता है। ठीक है, कौन सा उत्तम और ग्राह होता है, जिसे कूटने पर हमें कुछ भी ना निकले और मृगशंख के सदृश दृढ़ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका कटफल। नेक्स्ट है आपका कटफल। कटफल क्या है, कटफल कहते हैं महावल्लक कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय महावल्लक। ठीक है, और नेक्स्ट है कायफल कहते हैं। ठीक है, कटफल को काय छाल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कटफल कहते हैं उर्दू उदल वर्क कहते हैं, कंदूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मायरिका एस्कुलेंटा, इसकी क्या है, फैमिली है, मतलब इसकी फैमिली सॉरी बोटेनिकल नेम है मायरिका, MYRICA, एस्कुलेंटा ESCULENTA। ठीक है, फैमिली क्या है, मायराशियाई है। केमिकल कंपोजिशन होता है मायरेसिटिन ट्रिन। ठीक है, गढ़ देखो शुक्र शोधन, संधानीय, वेदना स्थापन चरक ने दिया, लोद्रादि सुरसादि सुश्रुत ने दिया। स्वरूप क्या होता है, वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान जो है वो आपका उत्तर पंजाब, गढ़मालू, कुमाऊं, खसिया पर्वत और सिलवट में विशेषता 3 से 6,000 फीट की ऊंचाई तक होता है। रासायनिक संगठन बात कर ली हमने, क्या है, मायरेसिटिन। ठीक है, गुण देखो लघु और तीक्ष्ण। रस क्या है, कषाय, तिक्त और कटु। विपाक क्या है, कटु। वीर्य क्या है, उष्ण। दोष कर्म, उष्ण होने से कफवात नाशक है और क्या है आपका, शुक्र शोधन का कर्म करता है। ठीक है, संस्थापिक प्रयोग ब्रा इसमें है। ठीक है, तो ये देख लेना कि शिरो विरेचन होने से मूर्छा, प्रतिशय और शीर्षूल में इसका नस्य देते हैं। क्रमीगन और स्तंभन होने पर ब्लड में इसकी छाल का चूर्ण छीलने से शीघ्र शोधन और रोपण होता है। ठीक है, उसके बाद है उष्ण और स्तंभन होने से अवसाद और अवस्था में शरीर में ठंडा होने पर चूर्ण का उत्कर्षण करते हैं। वाथर होने से तेल में मिलाकर या तेल पाकर पक्षाघात, अदृत आदि वात विकारों में अभ्यंग करते हैं। शोथर और कोत प्रशमन होने से मुखपाक तथा दंतशूल में इसका गंडू धारण या मंजन का प्रयोग करते हैं। गलगंड में इसके चूर्ण का घर्षण करते हैं। गर्भाशय संकोचन होने से इसके चूर्ण की पोटली योनि में रखते हैं। चर्म रोगों में इसकी छाल का लेप या अवचूर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके क्या थे, प्रयोग थे जो हम बाहरी रूप से करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका प्रयोजांग में क्या लेते हैं हम, इसकी त्वक लेते हैं। मात्रा है 3 से 5 ग्राम। विशिष्ट योग क्या है, कटफलादि क्वाथ हकीम लोग इसके पुष्प का तेल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है शुक्र स्तंभन द्रव। तो क्या आ रहा है, आकार करम्ब। ठीक है, आकार करम्ब सिलेबस में है आपके, तो देख लो आकार करम्ब क्या होता है। आकार करम्ब किसे कहते हैं हम, आकार क्रम अकलक। ठीक है, इसका एक ही पर्याय है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका बोटेनिकल नेम एनासाइक्लस पायरेंथरम। इतना इंपॉर्टेंट वैसे ही नहीं है प्लांट। एनासाइक्लस ACYCLUS पायरेंथरम PYRETHRUM कंपोजिटिव फैमिली हो गई इसकी। ठीक है, गढ़ इसका कुछ है नहीं, स्वरूप में छुप होता है। उत्पत्ति स्थान प्राचीन संहिता में इसका उल्लेख नहीं मिलता। मध्यकालीन गणनिर्गय भाव प्रकाश में अरब की, मतलब भारत में लाई जाती है बाहर से। ठीक है, तो अरब की ही है। रासायनिक संगठन पायरेथ्रिन। ठीक है, गुण क्या है, रूक्ष और तीक्ष्ण। रस क्या है, कटु। विपाक कटु। वीर्य उष्ण। ठीक है, कर्म क्या है, शुक्र स्तंभन है और कफ का और वात का शमन करना है। वेदना स्थापन, शोथर और जंतु, इन सब में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रयोजांग मूल क्या है, प्रयोजांग क्या है, मूल है। मात्रा है 1/2 से 1 ग्राम।
विशिष्ट योग है अकाराकारंभी चूड़, ठीक है। इसका भी अहित प्रभाव है और निवारण है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कि अहित प्रभाव क्या है इसका। लाला, प्रसेक, रक्त पित्त, नाड़ी की तीव्रता एवं संज्ञाहीनता ये लक्षण अधिक मात्रा में देने पर होते हैं। निवारण क्या है, हम इसमें कतिर, दूध आदि पित्तशामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके द्रव आ रहे हैं वो है प्रज्ञास्थापन के द्रव। प्रज्ञास्थापन का पहला द्रव जो है वो है दूर्वा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके पर्याय हैं क्या, शतपर्वा, शतावरी था एक, ये शतपर्वा है। उसे क्या कहा था हमने, शतावरी को शतमूली, शतवीरिया यही तो कहा था। अब इसमें क्या कह रहे हैं हम, शतपर्वा कह रहे हैं। दूर्वा, शतपर्वा, दूब, हरली ये सब कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका साइनोडन डेक्टेलॉन, CYNODON, डेक्टेलॉन, DACTYLON, ठीक है। ग्रैमिनी फैमिली है। जो केमिकल होते हैं, अच्छा चरक ने इसका उपकुल बताया, क्या मतलब गढ़ बताया, सॉरी, प्रज्ञास्थापन और वर्ण में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, स्वरूप में इसका क्या होता है, छुप होता है। जाति देखो निघट्टू ने 2 प्रकार की जाति बताई, इसकी कितनी प्रकार की, 2 जाति बताई। कौन सी, एक श्वेत बताई और दूसरी नील बताई, ठीक है। अभी तक हर जगह श्वेत और ज्यादातर रक्त या पीत आई है, यहाँ पे श्वेत और नील आई है, ठीक है। श्वेत दूर्वा काय में औषध कर्म में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और क्या है, बस उसके बाद आप देखो इसका उत्पत्ति स्थान समस्त भारत में मिल जाएगा। रासायनिक संगठन इसमें वही प्रोटीन वगैरह, सोडियम, पोटेशियम वगैरह हैं, ठीक है। गुण देखो लघु है, रस कषाय मधुर है, विपाक मधुर है, वीर शीत है। कर्म क्या है, प्रज्ञास्थापन, कफपित्तनाशक, ठीक है। मूत्रल है, कुष्ठगन है, रक्त स्तंभन और रक्त शोधन भी करती है। और क्या है आपके प्रयोजांग क्या है, पंचांग इसका यूज होता है। तो अभी पंचांग बहुत कम जगह है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मात्रा क्या है, स्वरस 10 से 20 मिलीलीटर। विशिष्ट योग क्या है आपका, दुर्वादि क्वाथ, दुर्वादि घृत और दुर्वादि तेल। नेक्स्ट देखो कमल, कमल क्या होता है, कमल सबने देखा होगा, लोटस, ठीक है। बोटैनिकल नेम भी बहुत आसान है, नीलम्बो नसीफेरा, ठीक है। तो ऐसे करके जो चीज आगे सामने रहती है वो याद रख लेना, ठीक है। नीलम्बो नसीफेरा। फैमिली क्या है, नाइम फैएशी, ठीक है। पदम को हम क्या क्या कहते हैं, नलिनी कहते हैं। पदम कमल को हम पदम कहते हैं, नलिनी कहते हैं, अरविंद कहते हैं, महोत्पल, ठीक है, महोत्पल कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय महोत्पल। सहस्त्र पत्र भी इंपॉर्टेंट है, शतपत्र भी इंपॉर्टेंट है, कुशेष, पंकेरूह, तामरस ये भी इंपॉर्टेंट है, सारस भी इंपॉर्टेंट है, विष प्रसून, ठीक है। एक विष है, यहाँ विष प्रसून है, सा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका राजीव, ठीक है, पुष्कर कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्कर। अब अम्बो रूह कहते हैं, ठीक है। अम्ब सार भी है, अब यहाँ आ गया अम्बो रूह, ठीक है। तो ये सारे एक पद्मक है और यहाँ क्या है, पदम है, याद रखना। स्वरूप, स्वरूप में क्या होता है, इसका छुप होता है। बोटैनिकल हम बात कर चुके हैं, नीलम्बो नसीफेरा, ठीक है। उसके बाद फैमिली क्या है, नल निम्फेबिएशी, ठीक है। इसका प्रयोग चरक ने गढ़ क्या बताया है, मूत्र विरेचनीय, और शिष्य ने क्या बताया, उत्पलादि, ठीक है। पुष्प क्या है, सॉरी स्वरूप में इसका छुप होता है, हाँ। उसके बाद जाति देखो, जाति कितने प्रकार के हम लोटस देख पाते हैं, कई प्रकार के होते हैं, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है। तो वही सफेद देख पाते हैं। सफेद 3 प्रकार के बताए गए हैं, जाति इसकी 3 भेदों से बताई गई है, श्वेत, रक्त और नील, ठीक है। श्वेत जो होता है वो क्या होता है, पुंडरिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रक्त जो होता है वो कैसा कहा जाता है, कोकनद कहा जाता है, ठीक है। और नील कैसा कहा जाता है, इंदी
वर कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति शास्त्र के अनुसार कमल में केवल श्वेत और रक्त दो, आधुनिक मतलब मॉडर्न कोरिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें केवल 2 ही जाति मिलती है, नील जाति उनमें नहीं होती। ठीक है, नील जाति कुमुद में होती है। प्राचीन आचार्यों के समय तक कमल के भेदों में इसका समावेश कर इसे नील कमल के रूप में स्वीकृत किया है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, रासायनिक संगठन देखो, इसके बीज तथा भौमिक कांड में अनेक क्षार होते हैं। पत्र में न्यूसिफेरन, रोमेरिन और क्या है नॉरिसफेरन, न्यूरोमेनिन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, रोमेनिन और नॉरिसफ्रेन नामक शराब मतलब लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो गुड़, लघु स्निग्ध पिच्छल। ठीक है, रस कैसा होगा, कषाय मधुर और तिक्त, विपाक मधुर, वीर शीत। ठीक है, कर्म क्या है इसका, ये क्या थे आपके, क्या चल रहे हैं, शुक्र प्रजस्थापन, दूर्वा प्रजस्थापन में आ रहा है, तो प्रजस्थापन का ये दूसरा गढ़ क्या है, आप वो द्रव्य क्या है आपका, कमल। ठीक है, पहला दूर्वा है, दूसरा कमल है। ठीक है, प्रयोजांग में इसका क्या हम यूज करते हैं, पंचांग विशेषता, विशेष रूप से हम पुष्प बीज और मूल यूज करते हैं। मात्रा में बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है, मूल रस की 10 से 20 ग्राम है। विशिष्ट योग क्या है, इसका क्या होता है, अरविंद आसव होता है। ठीक है, कुमुद देखो, कुमुद नेक्स्ट है कुमुद। कुमुद क्या होता है, उत्पल। देखो अब आ गया उत्पल। ठीक है, तो उत्पल पुष्ट को भी कहा गया था, कुमुद को भी क्या गया है, कहा गया है उत्पल कहा गया है। तो ये पर्याय इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, कोई कहा गया है, कमोद कहा गया है। निम्फेये, नौ चैली। ठीक है, NYMPHAEA, नौचौली, NOUCHALI। अगर कहीं पे उत्पल आए तो कुमुद और कुष्ठ दोनों का वर्णन कर देना। ठीक है, कुमुद का भी कर देना और कुष्ठ का भी कर देना। ठीक है, तो कुमुद क्या है, इसका बोटेनिकल नेम निम्फाई नौचैली, NYMPHAEA, नौचैली, NOUCHALI, निम्फैशिएशी, NYMPHACAE। ठीक है, स्वरूप में क्या होता है, छुप होता है। जाति कितनी होती है, बहुत सारी जाति होती हैं। ठीक है, मतलब निम्फेई स्टाइलेटा वाइल्ड, निम्फेटी एला, निम्फेई टेट्रागोना जियोग्री। ठीक है, उत्पत्ति स्थान देखो कई प्रकार की बताई गई है, 3 तो यही बता दी गई। सर्वत्र भारत है। ठीक है, वैसे उष्ण प्रदेशों में होता है। रासायनिक संगठन दे तो इसका भौमिक कांड, आद्रता, प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद गुण कर्म, विशिष्ट गुण कर्म क्या है इसके, देखो गुण है लघु रूक्ष, लघु स्निग्ध पिच्छल, रस कषाय मधुर, तिक्त, विपाक मधुर, वीर शीत। ठीक है, प्रयोजांग में इसका क्या यूज किया जाता है, वही पंचांग यूज किया जाता है। विशेषता पुष्प बीज और मूल यूज किया जाता है। मात्रा क्या है, बीज चूर्ण 3 से 6 ग्राम जैसे कमल में था। ठीक है, स्वरस की मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर। विशिष्ट योग में इसका आ रहा है नीलोपलादी, हिम शरबत, नीलूफर। ठीक है, केशोरुक नेक्स्ट आ रहा है प्लांट, केशोरुक। केशोरुक को स्क्राइपस ग्रोसस कहते हैं, SCIRPUS, ग्रोसस GROSSUS। साइपरेशी फैमिली है। ठीक है, इसका छोटा पौधा सा होता है। ठीक है, जाति देखो इसकी क्या क्या होती है, इसकी जाति होती है राज केशोरुक। ठीक है, सॉरी, राज केशोरुक। ठीक है, लघु केशोरुक और लघु केशोरुक चिचकोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो दो तो बता दी गई, कौन कौन सी, राज केशोरुक और क्या है आपका लघु केशोरुक। ठीक है, तो जो राज केशोरुक है उसको क्या कहते हैं हम, वो सॉरी लघु केशोरुक होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम चिचौड़ा। यानी कि जो राज केशोरुक होता है वो क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। ठीक है, और जो लघु वाला होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद इसका पर्याय देख लो, पर्याय हमने बात नहीं करी। केशुर, कचेरा, केसुरु सब एक जैसे ही पर्याय हैं, इसलिए इतना ध्यान मत देना, कोई बात नहीं।
ठीक है, याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन वगैरह ही होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अच्छा एक बात जाति में याद रखना कि जो राजकेसरी का कंद बड़ा और मोटा होता है। ठीक है, बड़ा है तो कंद बड़ा है इसका। ठीक है, कंद कैसा होता है, बड़ा होता है और मोटा होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसका भौमिक कांड की गांठें बढ़कर कंद का रूप ले लेती हैं। उसके बाद इसे उसका नेक्स्ट देखो कि क्या है, रासायनिक संगठन की बात हो गई। गुड़ की बात कर लेते हैं। गुरु, रूक्ष, रस मधुर, कषाय, विपाक मधुर और वीर शीत। ठीक है, दोष कर्म क्या है, पित्त का शामक है, कफ वर्धक है, और वही कि ये कैसा है, क्या करता है, प्रजय स्थापन है। एक और पर्याय है इसका, कशरुक का ही क्या है, गुंदरो। ठीक है, गुंदरो इम्पॉर्टेंट है, गुंदरो कर लो, गुंदरो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आप, इसका बल्य करता है, दाह प्रश्मन मूत्रल है। ठीक है, प्रयोजांग में इसकी कंद होती है, मात्रा 5 से 10 ग्राम होती है। विशिष्ट केशवरादि पे और केशरवादारी लेप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंगाटक, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, पेपर में भी आया है। ठीक है, क्या है सिंगाटक, जयफल कहते हैं, पता होगा। सिंघाड़ा कहते हैं, सिंघाड़ा तो सबको पता होगा, खाया भी होगा। ठीक है, सिंघाड़ा। तो जल फल कहते हैं। जल फल क्यों कहते हैं, जायफल और जल फल एक जैसे हैं। जायफल क्या है, जाति फल है। जयफल क्या होगा आपका, सिंघाड़ा होगा। ठीक है, तो जयफल होगा, सिंघाड़ा होगा, पानी फल भी कहते हैं इसे। ठीक है, पानीय फल या पानी फल या त्रिकोण फल। त्रिकोण फल भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो बोटैनिकल स्वरूप है वो क्या है आपका, छुप है। बोटैनिकल नेम है ट्रैपा नेटेनस, TRAPA, ट्रैपा, ट्रैप कर लेते हैं ना, तो वही ट्रैपा नेटेंस, NATANAS TANS। ठीक है, ट्रैपाशियाई फैमिली हो गई। ठीक है, प्रोटीन वगैरह ही होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीज वगैरह ऐसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद गुड़ क्या है, गुरु और रूक्ष, रस क्या है, मधुर और कषाय, विपाक क्या है, मधुर, वीर शीत, कर्म क्या है, प्रज्ञा स्थापन एज वेल एज पित्त शमन, दाह प्रशमन वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ भी डाल देना, बहुत सारे कर्म तो दे रखे। पैतृक रोगों में प्रयुक्त होता है और दौर्बल में उपयोग की जाता है। प्रयोजांग में क्या है, बीज है, मात्रा क्या है, 5 से 10 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है प्लांट आपका पुत्र जीवक। पुत्र जीवक क्या होता है, ठीक है, पुत्र जीवक इंपॉर्टेंट प्लांट है। पुत्र जीवक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वाइवा में भी पूछा जाता है। पुत्र जीवक यानी कि क्या हुआ, कुंदरू। इंपॉर्टेंट पर्याय, पुत्र है तो पुत्र जीवक यानी कि पुत्र का जिंदा होना या पुत्र का होना, तो पुत्र जन। ठीक है, उसके बाद जिया पोत, पोता, जिया पोता मतलब हमारे जिया का पोता हो गया। ठीक है, गर्भद। ठीक है, गर्भद, गर्भ कर, ये सारे पर्याय, इसके जितने भी पर्याय हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, नेम देखो, पुत्र जीवक रॉक्सबर्गी, पुत्र जीवक है तो पुत्र जीवक रॉक्सबर्गी, यूफोबिएसी फैमिली है। ठीक है, स्वरूप में क्या होता है, इसका वृक्ष होता है। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या है, मैनिटॉल तथा अल्प मात्रा में मैनिटॉल है वैसे तो, और थोड़ा सा स्पॉन इन ग्लाइसाइड्स ऐसे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आपका गुड़ देखो, पहले उत्पत्ति स्थान देखो, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, समस्त भारतीय होगा, हाँ भारतीय। ठीक है, पुत्र जीवक। ठीक है, उसके बाद गुड़ क्या है, गुरु पिछल है, रस क्या है, मधुर कटु है, विपाक मधुर है, वीर शीत है, प्रभाव क्या है, गर्भ कर, गर्भ कर है तो वही गर्भ कर है कि ये गुरु पिछल शीत होने से कफवर्धक है तथा वात पित्त वत पित्त शामक है। ठीक है, प्रयोजांग में हम बीज और पत्र यूज करते हैं। मात्रा क्या है, बीज चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, पत्र स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कि गर्भरोधक। ठीक है, अब यहाँ पे आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।